हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गिरीश सर और आप देख रहे हैं गिरीश सर की क्लास। इस वीडियो में आप लोग बिसाइड, नेक्स्ट टू, अक्रॉस और एज वेल के करेक्ट यूज के बारे में सीखेंगे। इनका करेक्ट यूज किस कंडीशन में होता है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले बिसाइड का यूज देखते हैं। बिसाइड बिसाइड एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के पास में या के बराबर में, या फिजिकल पोजीशन शो करता है। बिसाइड जो है वो फिजिकल पोजीशन शो करता है। जैसे आइए और मेरे पास बैठिए। आइए और मेरे पास बैठिए। देखिए, बिसाइड वहीं पर यूज होता है जहाँ पर कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के अगल बगल, दाएं बाएं या पास में हो, वहाँ पर बिसाइड का यूज करते हैं। तो देखिए, आइए और मेरे पास बैठिए। कम एंड सिट बिसाइड मी। मेरे पास बैठिए। कम एंड सिट बिसाइड मी। आइए और मेरे पास बैठिए। या उसका घर एक छोटी झील के पास में है। उसका घर एक छोटी झील के पास में है। तो के पास में, हिज हाउस इज बिसाइड आ स्मॉल लेक। उसका घर एक छोटी झील के पास में है। या यूँ कह दें, मैं आपके बराबर में आना चाहता हूँ। मैं आपके बराबर में आना चाहता हूँ। बराबर में यानी के बराबर में। आई वांट टू कम बिसाइड यू। तो इस प्रकार बिसाइड का यूज करते हैं। या इस प्रकार कह दिया जाए, मूवी हॉल में मुझे उसके पास बैठने का अवसर मिला। मूवी हॉल में मुझे उसके पास बैठने का अवसर मिला। तो आई गॉट अ चांस टू सिट बिसाइड हर इन द मूवी हॉल। यानी मूवी हॉल में मुझे उसके पास बैठने का अवसर मिला। आई गॉट अ चांस टू सिट बिसाइड हर
इन द मूवी हॉल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू ये भी प्रीपोजिशन है। जिसका अर्थ होता है के पास या के बराबर में। नेक्स्ट टू एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ होता है के पास या के बराबर में। ये प्लेस शो करता है। नेक्स्ट टू प्लेस शो करता है जब कोई वस्तु एक दूसरे के पास में या उसी लाइन में होनी चाहिए, बिल्कुल एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसी लाइन में। जैसे ऐसे कह दिया जाए कि मेरा घर मोहन के घर से 2 घर छोड़कर है, तो इसका मतलब उसी लाइन में है, यानी बराबर में है। वहाँ पर हम नेक्स्ट टू का यूज करते हैं। और अगर कोई चीज़ किसी के समकक्ष है तो भी हम वहाँ पर नेक्स्ट टू का यूज कर लेते हैं। जैसे उसका घर मेरे घर के पास में है या बराबर में है। उसका घर मेरे घर के पास में है या बराबर में है। His house is next to my house. उसका घर मेरे घर के पास में है। या जैसे इस प्रकार कह दें कि उसके पास वाली सीट खाली है। उसके पास वाली सीट खाली है। उसके पास वाली सीट खाली है, तो द सीट नेक्स्ट टू हिम इज वैकेंट, खाली है, यानी उसके पास वाली सीट खाली है। या इस प्रकार कहते हैं, सफाई ईश्वर का दूसरा नाम है। सफाई ईश्वर का दूसरा नाम है, यानी क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉड। तो इस प्रकार नेक्स्ट का यूज प्लेस वाली कंडीशन में करते हैं। इसके बाद आइए अक्रॉस। ये भी प्रीपोजिशन है। इसका अर्थ होता है के पार या एक तरफ से
दूसरी तरफ तक। अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ के पार, एक तरफ से दूसरी तरफ तक, यानी इसका यूज वहीं पर करते हैं जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के उस पार जाने की कंडीशन शो करे। जैसे मैंने उन्हें गली के उस पार टहलते हुए देखा। मैंने उन्हें गली के उस पार टहलते हुए देखा। आई सा देम, मैंने उन्हें देखा। क्या करते हुए? वॉकिंग, टहलते हुए। कहाँ पर? गली के उस पार, अक्रॉस द स्ट्रीट। मैंने उन्हें गली के उस पार टहलते हुए देखा। या क्या आप नदी के उस पार जा सकते हैं? कैन यू गो अक्रॉस द रिवर? क्या आप नदी के उस पार जा सकते हैं? इसके बाद देखिए एज वेल। एज वेल, एज वेल एक एडवर्ब है। एज वेल ये एडवर्ब का कार्य करता है, जिसका अर्थ होता है ये भी। मतलब एक काम के साथ दूसरा काम भी यदि हम कर सकते हैं तो वहाँ पर एज वेल का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल। यानी कुल मिलाकर के एज वेल का यूज हम इसी रूप में करते हैं, सेंटेंस प्लस एज वेल। यानी मोस्टली, यानी 99% एज वेल का यूज सेंटेंस में सबसे बाद में ही होता है। या मैं घर भी जाऊंगा, मैं घर भी जाऊंगा। आई विल गो होम एज वेल। मैं घर भी जाऊंगा। और इसके बाद जैसे वह
कॉफी और टोस्ट भी लेगा। वह कॉफी और टोस्ट भी लेगा। तो ही विल हैव कॉफी एंड टोस्ट एज वेल। वह कॉफी और टोस्ट भी लेगा। ही विल हैव कॉफी एंड टोस्ट एज वेल। तो इस प्रकार आप लोगों ने बिसाइड, नेक्स्ट टू, अक्रॉस और एज वेल का यूज सीखा। उम्मीद है आप लोगों की समझ में अवश्य आया होगा। और ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।